फ्रेंड्स, स्पिरिट और स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का ये स्पेशल वीडियो, आपने इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल तो पढ़ा ही होगा, जाग गई हूँ मैं। यानी कि जैसे कोई हॉरर मूवी में कोई आत्मा जो होती है वो जाग जाती है। कोई भी आप हॉरर मूवी जितनी भी आपने देखी होगी उसमें देखिए कि आत्मा किस तरह से जागृत हो जाती है, वो भी मौत के बाद, यानी कि मरने के बाद वो आत्माएं जागृत होती है और वो लोगों को परेशान करने लगती है। कभी कभी कोई अच्छी आत्माएं होती है तो वो लोगों का भला करने लगती है। तो ये जो सारी चीज़ें उसमें हॉरर मूवी में जो दिखाते हैं वो एक्चुअल में हमारे इस जर्नी को रिजोनेट करती है और सच में ये चीज़ें ऐसे ही है जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है इन हॉरर मूवी में। वैसे ही आप हमारी इस जर्नी को भी लीजिए, क्योंकि ये जो जर्नी है ये हमारी इन मूवियों से अलग नहीं है। क्योंकि ये जो हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी है इसमें भी हमारी सबकी सोल्स को जगाया जाता है, हमारी आत्माओं को जगाया जा रहा है। तभी जाकर ये पेन, ये दर्द, ये इच्छाएं, ये वासनाएं, ये कामनाएं, ये अपेक्षाएं हमारी उभर के आ रही है। और जब हम अपने ट्विन से मिलते हैं तब तो हमारे अगले पिछले जन्म भी हमें याद आने लगते हैं कि हम पिछले जन्म में कभी मिले हैं, इनके साथ हमारा कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें हमारी उन सभी हॉरर मूवीज़ को रिप्रेजेंट करती है, उनको ये दर्शाती है कि हाँ, हमारे ऊपर भी ये चीज़ें बीत रही है। हाँ, हम भी अभी शरीर के फॉर्म में नहीं हैं, हम भी अभी आत्मा के फॉर्म में है। तो ये बहुत बड़ा एहसास हमें इस जर्नी में करवाया जा रहा है, यानी कि हमारी आत्माओं को जगाया जा रहा है। यानी कि कोई भी एक डिवाइन फेमिनिन हो या फिर कोई एक डिवाइन मस्कुलिन का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर वो चाहे किसी भी बॉडी में हो, किसी भी बॉडी को उन्होंने धारण किया हो, लेकिन उनकी आत्माओं को जगाया जा रहा है और इसका सारा एहसास आपकी खुद की सोल को करवाया जा रहा है। इसीलिए आज का ये हमारा स्पेशल वीडियो हमारे ट्विन फ्लेम के सभी सोल्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी में जितनी भी सोल्स डिवाइन के लिए काम कर रही है, अपने आप को ऊपर उठा रही है, उनका ये अपने आप को ऊपर उठाना ये नॉर्मल बात नहीं है। अगर आप नॉर्मल लाइफ जी रहे होते और तब आप अपने आप को ऊपर उठाते तो आपको ये बात कभी महसूस भी नहीं होती कि आप अपने लिए कुछ खास कर रहे हो या आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो सच में अलग है। लेकिन इस जर्नी में आप खुद महसूस कीजिए, आपका हर काम किसी खास मकसद के लिए हो रहा है और आपको ये भी एहसास हो रहा है कि आप जैसे जागरण में आ रहे हैं। पहले आप जो भी नॉर्मल जीवन जी रहे थे, आप कई गुना उससे ऊपर उठे जा रहे हैं और पूरे अपने होश में हर चीज़ों को कर रहे हैं। और आपका एक एक दिन ही नहीं बल्कि एक एक सेकंड का हिसाब आप लगा रहे हो कि एक सेकंड भी मेरे लिए गंवाना, एक मिनट भी मेरे लिए इधर उधर गंवाना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। आप अपने समय के प्रति और भी जागरूक हो गए हैं और आप जो भी कर रहे हो आप उसको परख के कर रहे हो, उसको चारों तरफ से देख के कर रहे हो। आप सब कुछ अपने होश में कर रहे हो और इसका एहसास आपको इस जर्नी में खुद हो रहा है, क्योंकि इस जर्नी में आपकी सोल को, आपकी आत्मा को जगाया जा चुका है। आत्मा इस जर्नी में जाग गई है और जब कोई आत्मा जागती है तो वो पहले से भी ज़्यादा पावरफुल बन जाती है, स्ट्रॉन्ग बन जाती है। क्योंकि आत्मा का ये जागरण, जिसको इस जर्नी में अवेकनिंग कहते हैं, जब ये अवेकनिंग प्रोसेस होती है तभी हमारा एक नया जन्म इस जर्नी में होता है, हमारा रीबर्थ इस जर्नी में होता है। इसके ऊपर मैंने एक पहला वीडियो बनाया जा चुका है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मैंने डाली है, आप जाकर देख सकते हैं। हमारा जो इस जर्नी में रीबर्थ हो जाता है और हम अपने बॉडी से ऊपर उठने लगते हैं, जो पहले वाला फिजिकल तल हमारा नहीं होता है उससे हम ऊपर उठने लगते हैं, तब हम चीज़ों को अलग नज़रिए से देखने लगते हैं। हम शारीरिक चीज़ों के नज़रिए से अपने आप को नहीं देखते हैं और ना ही दूसरों को देख पाते हैं। तब हम अपने आप को ही नहीं बल्कि सबको आत्मा के स्वरूप में देखने लगते हैं, जैसे कि अब मैं बॉडी नहीं हूँ, अब मैं शरीर नहीं हूँ, अब मैं आत्मा हूँ, मैं एक सोल हूँ। क्योंकि आत्मा की अवेकनिंग होना यानी आत्मा का जागरण अवस्था में अवतरण होना होता है, यानी आत्मा का जागरण होता है। और जब तक हम बॉडी है यानी शरीर बने फिरते रहते हैं
तब तक हमारी नॉर्मल दुनिया यानी कि शारीरिक फिजिकल दुनिया में ही हम होते हैं, जो कि हम हर चीज़ों को फिजिकली ही देख पाते हैं, जो कि एक बहुत ही सीमित अवस्था होती है, लिमिटेड अवस्था में हम होते हैं। लेकिन जैसे ही हम इस अवस्था को पार करने में सक्षम हो जाते हैं, किसी न किसी जरिए से हम ऊपर उठ जाते हैं, इस फिजिकल बॉडी से, इस फिजिकल अवस्था से हम ऊपर उठते हैं, तब हम साधारण नॉर्मल जीवन के ऊपर उठते हैं। तब हम नॉर्मल दुनिया के ऊपर उठकर एक ऐसे जगत में प्रवेश करते हैं जहां हमें हर चीज़ें आत्मिक स्वरूप से दिखने लगती हैं। इसीलिए इस जर्नी में आत्मा पर काम करवाया जाता है ताकि वो जाग जाए, और उसको अकेले में रहने के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि वो और भी स्ट्रांग बन जाए। उसको असहाय बनाया जाता है ताकि वो इतनी शक्तिशाली और इतनी पावरफुल बन जाए कि वो सारे डरों का सामना खुद अकेले कर पाए। इसलिए इस जर्नी में आपको अकेला छोड़ा जाता है, अकेले में जीने को बोल दिया जाता है ताकि वो अकेलापन आपको स्ट्रांग बनाए, आपको पावरफुल बनाए। और जब आत्मा जागती है तो उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जगाया आपको जाता है और उसमें आपको किसी के साथ भी जोड़ा नहीं जाता है, किसी का भी सहारा आपको नहीं दिया जाता है। और आपको ये सारे एक्सपीरियंस इस जर्नी में अपने आप में खुद में लेने होते हैं। आप अपने आप को खुद को प्रूव करने लगते हो, और ये सारे एक्सपीरियंस आपके इस जर्नी में अपने खुद के एक्सपीरियंस होते हैं। आप उनको कितना भी दूसरों को बताने की कोशिश करें या कितना भी दूसरों को शेयर करने की कोशिश करें, लेकिन आपके सामने वाले लोग उन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी आत्मा को जगाया जा रहा है। इसीलिए आपको खुद इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और इस जर्नी में आपको जगाया ही इसलिए जाता है क्योंकि इससे पहले आपको यही सिखाया जाता है कि हम शरीर है, हम बॉडी का हिस्सा है। लेकिन जैसे ही इस जर्नी में आपकी एंट्री होती है, आपको इस शरीर के अनुभव से ऊपर उठाया जाता है कि अब मैं शरीर नहीं हूँ, अब मैं आत्मा हूँ। और उस आत्मा को आपको फील करवाया जाता है, उस आत्मा का एक्सपीरियंस, उस आत्मा के अनुभव आपको किए जाते हैं। ड्रीम के जरिए, अपने ट्विन के जरिए आपको सोल शॉक दिए जाते हैं। यूनिवर्स आपको सोल शॉक देते हैं, वो इसलिए देते हैं ताकि आपका इस जर्नी में जागरण हो, आपकी आत्मा इस जर्नी में जाग जाए, और उसी आत्मा की लेवल तक आपको पहुंचाया जाता है ताकि आप अवेकन होके इस यात्रा में आगे बढ़े। ये बहुत से गहराई की बातें हैं। जितना आप इस जर्नी के डीप जाएंगे, उतने आपको रियलाइजेशन और भी गहरे होते जाएंगे। इसीलिए ही आपको ये बात मैं बार बार हर वीडियो में बताती हूँ कि ये जो जर्नी आपको मिली है, ये ईश्वर की देन है। और जो भी सोल्स इस जर्नी में ऐड हुई है या हो रही है, सबसे पहले मेरा उनको शत शत प्रणाम, और मैं उनकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर तैयार हूँ। उन्हें ईश्वर हमेशा किसी भी जरिए से मार्गदर्शन करते रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए अगर इस जर्नी में आपका चुनाव हुआ है तो आप सभी इस जर्नी का वो अहम हिस्सा है जिसके लिए एक बहुत बड़ा कार्य करने के लिए ईश्वर ने आपका खुद चुनाव किया है। इसीलिए इस जर्नी में अपने आप को कभी कमज़ोर मत होने दीजिए। हमेशा खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी।